पंडित जी आप जहाँ थे जनता के लिए जनता के शासन की बात कर रहे थे और उसको आप आगे बढ़ा रहे थे जी। धन्यवाद। इस सुंदर परिचर्चा के लिए पुनः पुनः आपको धन्यवाद। और मैं बड़े ध्यान से मन्नू गौराहा जी और फराह खान जी का वक्तव्य सुन रहा था। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोक को सर्वोपरि होना चाहिए। जी लोक ही शक्तिशाली है, लेकिन जब लोक पर तंत्र हावी हो जाएगा, जी लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। जी लोक पर जब तंत्र हावी होगा तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। इसलिए लोक बचा रहे, इसके लिए जी मैं ये चैनल के माध्यम से एक जी संदेश देना चाहता हूं। जी एक छोटी सी बोध कथा सुनाना चाहता हूं कि जी लोक कैसे बचा रहेगा। जी जी, अगर मतदाता या लोक के लोग इस बोध कथा पर अमल करेंगे, लोकतंत्र की सदैव विजय होगी और तंत्र कभी लोक पर हावी नहीं होगा। ये कहानी हंस और हंसनी की है। जी एक बार एक हंस और हंसनी हरिद्वार के सुरम्य वातावरण से उड़ते उड़ते सुदूर राजस्थान रेगिस्तान में पहुंच गए और लौटने में संध्या हो गई। जी हंस ने हंसनी से कहा, आज हमें इस रेगिस्तान के ही किसी वृक्ष पर रात्रि व्यतीत कर लेनी चाहिए। पुनः सुबह हम लौटकर हरिद्वार चले जाएंगे। और हंसनी ने कहा, इस रेगिस्तान में नींद कैसे आएगी? कहा, मामला रात भर का है। जिस वृक्ष पर राकेश रंजन जी जी हंस और हंसनी रात्रि व्यतीत करने के लिए बैठे, सूर्यास्त हुआ और उसी वृक्ष पर एक उल्लू बैठा था। उसने चिल्लाना शुरू किया। हंसनी ने कहा उल्लू से कि मैं कह रहा था कि यहां रहना मुश्किल है और ये इलाका इसलिए वीरान है, इसलिए रेगिस्तान है कि इस इलाके में उल्लू जैसे लोग रहते हैं, उल्लू रहते हैं। जी उल्लू के रहने के कारण ये इलाका वीरान है। वृक्ष पर बैठा उल्लू सारी बातें सुन रहा था। हंस ने हंसनी से कहा, किसी तरह रात व्यतीत कर लो, सुबह हम लोग हरिद्वार उड़ चलेंगे। सुबह हुई। हंस और हंसनी ने जैसे ही उड़ान भरने की तैयारी की कि वृक्ष पर बैठा उल्लू उन दोनों के समक्ष आ गया। उल्लू ने कहा, हे भाई हंस, मेरे कारण आप लोगों को रात भर नींद नहीं आई, हम क्षमा चाहते हैं। जैसे ही हंसनी को लेकर हंस उड़ने लगा, उल्लू ने हंसनी को पकड़ लिया और कहा, ये मेरी पत्नी है, इसे तुम कहां ले जा रहे हो? हंस ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? हंसनी मेरी पत्नी है जी और तुम इसे अपनी पत्नी कह रहे हो? जी उल्लू ने कहा कि तुम लोकतंत्र है, पंचायत बुला लो, फैसला हो जाएगा। पूरे इलाके के लोग आ गए, पंचायत बैठी। हंस और उल्लू ने अपनी अपनी बातें कही। जी राकेश रंजन जी पंचों ने अलग हट करके गुफ्तगू की और कहा कि हंसनी वास्तव में हंस की पत्नी है, लेकिन हमें रहना इसी उल्लू के इलाके में है।
इसलिए हमें अपना मतदान उल्लू के पक्ष में करना चाहिए। जी 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 और आ करके उन्होंने फैसला सुनाया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद जी पंचायत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि हंसनी उल्लू की पत्नी है और हंस को तत्काल रेगिस्तान छोड़कर चले जाने का आदेश दिया जाता है। जी रोता बिलखता हंस उड़ान भरने वाला था कि उल्लू ने पुनः हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, भाई उल्लू, तुमने मेरी पत्नी रख ली, पंचायत ने फैसला भी तुम्हारे पक्ष में सुना दिया, अब क्या मेरी जान लोगे? जी उल्लू ने कहा, जब मैं रात में चिल्ला रहा था तो तुम दोनों यही कह रहे थे, ये इलाका इसलिए रेगिस्तान है कि यहाँ उल्लू रहते हैं। बात ऐसी नहीं है। ये इलाका इसलिए रेगिस्तान है कि यहाँ उल्लू के पक्ष में मतदान करने वाले लोग रहते हैं। जी मेरी बात पहुंची? जी जी बेशक बेशक। उल्लू ने कहा कि ये इलाका इसलिए रेगिस्तान है कि यहाँ उल्लू के पक्ष में मतदान करने वाले लोग रहते हैं। जी जाओ, हंसनी तुम्हारी पत्नी है, लेकर जाओ पुनः इस इलाके। मित्रों, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि जब कभी चुनाव आते हैं तो लोग उम्मीदवार की गुणवत्ता नहीं देखते हैं, जी जाति, धर्म, पार्टी, भाई, भतीजा का भूत सवार हो जाता है और उल्लू चुन लिए जाते हैं। जी लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी? लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपको नीरछीर विवेक के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना होगा। मैं आपके चैनल कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर या पूरे विश्व पर यदि शासन किया, उनका एक ही मंत्र था, डिवाइड एंड रूल। जी बांटो शासन करो। राकेश रंजन जी, जी वर्तमान पार्टियां भी इसी सिद्धांत पर चल रही हैं। जी 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 डिवाइड एंड रूल। पहले बांटो फॉरवर्ड बैकवर्ड में, फिर बांटो जाति में, फिर जातियों में उपजाति में। और आरक्षण एक ऐसा झुंझुना मिल गया है कि होड़ लगी हुई है। मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि जब बेशक तक बेशक सर। बोलिए बोलिए। जी कहने की इजाजत दीजिए मुझे कि जब तक ये झुंझुना, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जी हम समझ रहे हैं सर। सभी, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो बड़ी पार्टियां हैं आज, या अन्य पार्टियां, सभी इस झुंझुने को पकड़ी हुई हैं। समाज में विभाजन, लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी? इसलिए अमर जी, जब तक जी डिवाइड एंड रूल का रहेगा, तब तक लोकतंत्र की रक्षा नहीं होगी। गांधी जयंती के अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में मुझे बुलाया गया था जी और मैंने कहा, गांधी जी से मेरी मुलाकात हुई। लोगों ने कहा, आपकी मुलाकात कैसे हुई? आपका जन्म 1955 में हुआ, गांधी जी 48 में मर गए। हमने कहा, हुई। अरे सपने में गांधी जी से मुलाकात हुई कि बोलती बंद हो गई। गांधी जी ने पूछा, पांडे जी, भारत का लोकतंत्र कैसा चल रहा है? हमने कहा, गांधी जी मत पूछिए, सब आपकी लीला है। आपका नाम लेकर ही पक्ष और विपक्ष दोनों पद ग्रहण करते हैं, मगर आपको मानते हैं, आपकी नहीं मानते हैं। गांधी जी के कान खड़े हो गए।
कहा क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि आप सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, सत्य और अहिंसा के बल पर आपने आजादी दिलाई, लेकिन आज लोकतंत्र में न सत्य है और न हिंसा है। लोकतंत्र लहूलुहान हो रहा है। अपने स्वार्थ के लिए सभी पार्टियां लोकतंत्र की नई व्याख्या दे रही हैं। आपने, गांधी जी ने कहा मैंने 3 बंदर पाल रखे थे, उनके बारे में पांडे जी बताइए। मैंने कहा आपके बंदर उत्पाती हो गए हैं। कहा कि वो तो बड़े नियंत्रित थे। मैंने तीनों को पाठ पढ़ाया था। मैंने कहा जी, आपने एक के मुंह पर पट्टी बांधी थी कि गलत नहीं बोलना है, एक के आंख पर पट्टी थी गलत नहीं देखना है, एक के कान पर पट्टी थी गलत नहीं सुनना है, लेकिन आपके बंदर स्वतंत्र हो गए हैं और कह रहे हैं कि गांधी ने मुझे बहुत सताया। पट्टी हट गई, हम वही बोलेंगे जो बोलना चाहते हैं। वाणी पर नियंत्रण नहीं, वही देखेंगे जो देखना चाहते हैं, वही सुनेंगे जो सुनना चाहते हैं। इसलिए लोकतंत्र लहूलुहान हो गया है। जिस भारत की आजादी आपने दी थी वो अब नहीं रहा। आपके सपनों का भारत नहीं बन सका। आज तक 70 वर्ष हो गए राकेश रंजन जी। जी गांधी जी का सपना था राम राज, कहां गया राम राज? गांधी जी ने पूछा, हमने कहा राम राज खत्म हो गया, और वहां आ गया कामराज। कहा मतलब? कहा अपना काम साधो जैसे सधे। इसलिए गांधी जी से मैंने कहा कि आप महंगे हो गए हैं। पहले आप 50, 100 और 500 पर थे। मोदी जी के जमाने में आप 2000 पर बैठ गए हैं। आप, चश्मा भी वहां है, लिखा हुआ है स्वच्छ भारत, लेकिन गांधी जी मैं सच कह रहा हूं, जहां स्वच्छ है वहां भारत नहीं है, और जहां भारत है वहां वहाँ से स्वच्छता। जी 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 जी, लोकतंत्र खतरे में है। आपके नाम पर हत्याएं हो रही हैं। कहा मेरे नाम पर? हम कहा जी, आप धन के पर्याय हो गए हैं। करेंसी पर बैठे हुए हैं, भाई भाई की हत्या आपके लिए कर रहा है, और पक्ष विपक्ष सब आपकी शपथ ले रहा है। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा तब होगी जब लोक सर्वोपरि होगा, लोक का विश्वास प्राप्त होगा, लोक हित में काम होगा, आत्महित में नहीं। दर्शन की भाषा में मैं कहूं कि जीव की 2 स्थितियां हैं, एक जीव भाव और एक शिव भाव। जब मनुष्य अपने लिए जीता है वह जीव भाव है, और जब मनुष्य अपनी परिधि को लांघ करके लिए सबके कल्याण की बात करता है, यह शिव भाव है। लोकतंत्र में शिव भाव होना चाहिए। गांधी जी ने कहा आप तो कविता भी करते हैं, कोई कविता सुनाइए। मैंने कहा कि जिस भारत की आजादी दिलाई, लोकतंत्र की स्थापना हुई, वो भारत आपके पद चिन्हों पर नहीं चल रहा है। मैंने उनसे कहा कि आजादी लाने के लिए त्यागो बलिदान किए, शहीदों का रक्त भी चढ़ाया गया अर्घ में। जी आजादी लाने के लिए त्यागो बलिदान किए, शहीदों का रक्त भी चढ़ाया गया अर्घ में। जिसने अनेकों बार, जिसने अनेकों बारों भारत की लाज रखी, लगता है जंग लग गया उस खड़ग में। आम हुई लूट मारे रोज ही बलात्कार, अरे सारा देशों बट गया जाति और वर्ग में। नंगे भीख मंगे ओ लफंगे बारो बार दंगे, नंगे भीख मंगे ओ लफंगे बारो बार दंगे। सुन सुन रोने लगे बापूजी भी स्वर्ग में। राकेश रंजन जी, जी लोकतंत्र अगर कुछ बचा हुआ है तो इसका श्रेय लोकतंत्र के तीसरे और चौथे स्तंभ,
तीसरा स्तंभ न्यायालय और चौथा स्तंभ मीडिया, पत्रकारिता, यानी आप हैं। अगर आज मीडिया नहीं होता, लोकतंत्र, जय हिंद। आपने, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कि फिर डिस्कनेक्ट होगा। बातें बहुत हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो पीढ़ी अपने पूर्वजों के तप, त्याग और बलिदान को नजरअंदाज करती है, उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो। नहीं होता है, जी नहीं होता है। इसलिए जो पीढ़ी, जो औलाद, संतान अपने पूर्वजों को ख्याल रखती है, अतीत को वर्तमान में जिंदा रखती है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। ख्याल जानवी की कविता है कि अपने कमरे में पुरानी चीजें अब कौन रखता है, अपने कमरे में पुरानी चीजें अब कौन रखता है। परिंदों के लिए छत पर प्यालों में पानी कौन रखता है। एक आप हैं जो संजोए हैं अपनी विरासत को, वरना बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। जी जी मित्रों, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा करने वाले, लोकतंत्र को चाहने वाले लोगों से कहूंगा कि जब कभी चुनाव आए तो आप विवेक से मतदान कीजिए। उल्लू के पक्ष में मतदान करने पर तो रेगिस्तान बनेगा, लोकतंत्र लहूलुहान होगा और लोकतंत्र खतरे में रहेगा। डिवाइड एंड रूल की बात नहीं, लोक सबकी बात करता है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को प्राप्त करता है, तब कहीं राम राज आता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। मुझे अनुमति दीजिए 1 मिनट कि मैं उन जी सर पंक्तियों जी। को कहकर वाणी को विराम देना चाहता हूं। हजारों लोग आपके चैनल से जुड़े हैं और सुन रहे होंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि सबकी नसों में पूर्वजों का, सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो। अरे हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। जय जी हिंद, जी जय जी लोकतंत्र, जी, जय बहुत आपका बहुत चैनल। आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार।